हेलो दोस्तों। तो अब तक हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और डिटर्मिनेंट मेथड सॉल्व कर लिया था। आज हम देखेंगे कैसे जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस होते हैं उन्हें हम सिंपल लीनियर इक्वेशंस के में कन्वर्ट करेंगे और उन्हें ऊपर के कोई भी तीन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल के लेते हैं। हमेशा पहले हमें ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी इस फॉर्म में इक्वेशंस दिए रहते थे। ये हमने पहले के तीन एक्सरसाइज में, पहले के टॉपिक्स में देखे हैं। लेकिन अब इनकेस हमारे जो वेरिएबल्स है एक्स और वाई, अगर वो डिनोमिनेटर में आ जाए, जैसे कि एक लेते हैं ए अपन एक्स प्लस बी अपन वाई इज इक्वल टू सी, तो ये हम बोल सकते हैं ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। तो इसे हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे और ये नॉन लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। और कोई भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसे लीनियर इक्वेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो एक एग्जांपल के लिए एक सम ले लेते हैं। तो आप ये वाले सम में देख सकते हैं कैसे x और y वेरिएबल डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिए हैं। तो हमारा काम है इन्हें न्यूमरेटर में कन्वर्ट करना। तो हम इसे सॉल्व करने के लिए हम इस ऊपर वाले इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 1/x प्लस 5 इंटू 1/y इज इक्वल टू 7। और हम यहाँ पे अजम्पशन ले रहे हैं लेट 1/x इज इक्वल टू a, 1/y इज इक्वल टू b। तो ये जो 1/x और 1/y है इनके बदले हम a और b रख देंगे। तो अब हमारी इक्वेशन हो जाएगा 4a प्लस 5b इज इक्वल टू 7। तो इसी तरह हम सेकेंड इक्वेशन को भी कन्वर्ट कर लेंगे जैसे दिया है 3/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर भी हम इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 1/x प्लस 4 इंटू 1/y इज इक्वल टू 5। और 1/x के रिप्लेस में a लिख दिया हमने और 1/y के रिप्लेस में b लिख दिया। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया और फर्स्ट वाले को फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं। तो अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन हो गए हैं। जैसे हमारे दो इक्वेशन है 4a प्लस 5b इज इक्वल टू 7 और सेकेंड इक्वेशन है 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 5। तो हमें मालूम है अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दिए रहते हैं तो आप किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास तीन मेथड्स हैं। जैसे पहला मेथड हमने देखा था साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के लिए। दूसरा मेथड हमने देखा था ग्राफ फॉर्म में कर सकते हैं। तीसरा मेथड देखा था डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको जल्दी सॉल्व करना है तो आप हमेशा डिटरमिनेंट मेथड लीजिए, तो आपका वहाँ पे टाइम सेव होगा। तो इसे अगर हम डिटरमिनेंट मेथड से अगर सॉल्व करते हैं तो इस तरह कुछ सॉल्व होगा। जैसे हमारा डिटरमिनेंट हमने ले लिया a, यहाँ पे सारे a वेरिएबल्स b वेरिएबल्स इज इक्वल टू जो राइट साइड में दिया है 4 5 7 4 5 7। तो अब आपको मालूम है इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर x का वेरिएबल ढूंढना हो तो हम ax
अपॉन ए लेंगे और वाई की वैल्यू ढूंढना हो तो हम ए वाई अपॉन ए। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कैसे ए एक्स ए वाई और ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली जाती है। तो आप उसे रेफर करके आंसर्स निकाल सकते हैं। तो इसके आंसर्स रहेंगे, इसके आंसर अगर आप निकालोगे तो ए की वैल्यू 3 आएगी और बी की वैल्यू -1 आएगी। लेकिन हमें यहाँ पे ए और बी की वैल्यू नहीं चाहिए। हमारे इक्वेशन में जैसे हमारा जो मेन क्वेश्चन था वहाँ पे एक्स और वाई था, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमें मालूम है a इज इक्वल टू 1/x है और a की वैल्यू 3 है। तो इसका मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 1/3। उसी तरह b की वैल्यू 1/y अज्यूम की थी हमने, और यहाँ पे b की वैल्यू -1 है, तो y की वैल्यू -1 होगी। तो इस तरह आप कैसे कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सिंपल लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करके उनके वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये लेवल 1 का क्वेश्चन था। एक लेवल 2 का क्वेश्चन ले लेते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे x माइनस वाई और x प्लस वाई दिए। पिछले इक्वेशन में हमारे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ x था और y था, तो इस केस में हम ले लेंगे, अज्यूम करेंगे लेट 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू ए। तो जो भी डिनोमिनेटर में दिया रहेगा वो हमें कोई भी दूसरे वेरिएबल के नाम से अज्यूम करना है। और यहाँ नेक्स्ट में देखेंगे तो 1/x प्लस वाई है, तो इसे हम b अज्यूम करते हैं। तो अगर पहले इक्वेशन की बात करेंगे तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा 4a प्लस 1b इज इक्वल टू 3, क्योंकि हमने देखा x माइनस वाई डिनोमिनेटर में है, तो 1/x माइनस वाई ए होता है, तो हमने 1/x माइनस वाई के बदले a लिख दिया। और वैसे ही सेकेंड इक्वेशन में 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 5। अब पिछले सम की तरह हमारे पास वापस फिर से दो लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गए हैं। अब इसे सॉल्व करने के बाद आपके आंसर्स इस तरह कुछ आएंगे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1। और हमने देखा था, हमने a को 1/x प्लस वाई लिया था, सॉरी a को x माइनस वाई लिया था और b को 1/x प्लस वाई लिया था। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मालूम है a की वैल्यू 1 है, तो 1/x माइनस वाई, x माइनस वाई लेफ्ट साइड जाएगा, तो हमें x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 मिलेगा। उसी तरह b की वैल्यू -1 डालेंगे तो ये 1/x प्लस वाई, x प्लस वाई वहाँ जाएगा तो उसकी वैल्यू हम बोल सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू -1 हो जाएगी। अब इसे हम सॉल्व करने के लिए हमें मालूम है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो -y प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा और 1 - 1 0, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा और x की वैल्यू 0 आ गई। उसी तरह अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मालूम है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये वाला इक्वेशन को लेके कर रहा हूँ, अब आप इस इक्वेशन को भी लेके कर सकते हैं। हमें मालूम है x की वैल्यू 0 है, तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, देयरफॉर माइनस की साइन वहाँ गई
राइट साइड y इज इक्वल टू -1। तो इसका आंसर x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1 इस तरह सॉल्व होगा। एग्ज़ाम में यही दो एग्जाम्पल के टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे बाहर से नहीं आएगा। तो एक बार हम हमारी एक्सरसाइज से क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट सम में डिनोमिनेटर में सिर्फ x है और y है। तो हमने फर्स्ट एग्जांपल जो सॉल्व किया था वो इसी तरीके का है, तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं। जो ये असाइनमेंट के सॉल्यूशन भी मैं साथ में भेजूंगा, तो आप उसे रेफ़र कर लेना। उसी तरह अगर हम सेकंड वाला क्वेश्चन देखेंगे, वो हमारे सेकंड एग्जांपल से कुछ सिमिलर है। जैसे कि हाँ, x प्लस वाई को हमने क्या किया था, a लिया था, और x माइनस वाई को b लिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू a, और सेकेंड वाले में 1/x माइनस वाई दिया है, तो हम उसे b एज्यूम कर लेंगे। तो हमारा इक्वेशन अगर हमें फॉर्म करना हो सेकेंड क्वेश्चन का, तो इस तरह कुछ आ जाएगा, 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। और सेकेंड इक्वेशन के लिए 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2। एक बार तो आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारा मेन पर्पस सिर्फ इतना ही है, हमारे जो वेरिएबल्स हैं x और y, उसे हम डिनोमिनेटर से हटा के न्यूमरेटर में लेके जाए और उनकी फिर वैल्यूज़ निकालें। हमारा फर्स्ट और सेकंड हो गया। थर्ड वाला अगर देखेंगे तो यहाँ पर 1/x माइनस 2 को a ले लिया और 1/y प्लस 3 को b ले लिया। तो हमारे इक्वेशंस कुछ इस तरह बन जाएंगे, 20 इस तरह बन जाएंगे। अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे तो 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85। और सेकेंड लीनियर इक्वेशन 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89। आप इन दोनों लीनियर इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास तीन मेथड है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, ग्राफिकल मेथड और डिटरमिनेंट्स मेथड के थ्रू। उसी तरह फोर्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर 1/3x प्लस वाई दिया है और 1/3x माइनस वाई दिया है। तो हम 1/3x प्लस वाई को a एज्यूम करते हैं और 1/3x माइनस वाई को b एज्यूम कर लेंगे। तो उससे हमारा इक्वेशंस कुछ इस तरह बन जाएगा, a प्लस b इज इक्वल टू 3/4। अब आप सोचेंगे हमारे राइट साइड में तो फ्रैक्शन कुछ आ गया, तो आप 4 को लेफ़्ट साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि 4 लेफ़्ट साइड जाके कुछ इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दिया है 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8। इसे सॉल्व करने के लिए हमने अज्यूम किया है 1/3x प्लस वाई को a, तो यहाँ पे आ जाएगा a/2 माइनस b/2 इज इक्वल टू -1/8। हमें मालूम है 2 और 2 कॉमन बेस है, तो a माइनस b/2 इज इक्वल टू -1/8 हो जाएगा। यहाँ से 2 1 जा 2 4 जा, तो हमारे लास्ट में इक्वेशन बनता है
माइनस बी इज इक्वल टू -1/4। देयरफॉर 4 लेफ्ट साइड चले जाएगा, 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1। तो ये आपका सेकेंड लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। इस तरह आप इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी डाउट होगा तो आप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं। थैंक यू।